क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। समाजवादी पार्टी में छिड़ा संग्राम फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा और मुलाकातों के लंबे दौर के बाद अब बात अटकी हुई है। चाचा शिवपाल के महकमे लौटाने के लिए सीएम भतीजे अखिलेश ने कड़ी शर्तें रखी हैं और इन शर्तों से साफ है कि अब पार्टी में वही चलेगा जो कि अखिलेश चाहेंगे। अखिलेश ने एक कार्यक्रम में साफ कह दिया कि टिकटों के बंटवारे में तो मैं ही अहम रहूंगा, यानी मैं ही करूंगा वो बंटवारा, क्योंकि जनता की जवाबदेही मेरी है। अब तक बड़ों के दबाव में काम करने का आरोप झेलते रहे अखिलेश पहली बार इतने बड़े तेवर दिखा रहे हैं। लखनऊ में सियासी सरगर्मियों से भरा ऐसा शुक्रवार बड़े दिनों बाद देखा गया। देर रात शिवपाल के सरकार और संगठन दोनों से इस्तीफे के बाद समाजवादी पार्टी में जैसे भूचाल आ गया। शिवपाल की अगली सुबह घर के बाहर जमा समर्थकों की नारेबाजी से हुई। समर्थक दोबारा उनका सम्मान लौटाने की बात कर रहे थे। शिवपाल ने कार्यकर्ताओं को मिलजुल कर समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने की बात की। साथ ही उन्हें पार्टी कार्यालय जाकर नेताजी से मुलाकात की भी सलाह दी। इशारा साफ था कि वो मुलायम सिंह यादव पर दबाव बनाना चाहते थे। नेताजी का संदेश हमारे लिए आदेश है और आज सब लोग पार्टी कार्यालय जाएं। पार्टी कार्यालय वहीं नेताजी आएंगे, नेताजी से हमें आने देना। उधर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सारी रात पिता मुलायम सिंह के घर गुजारने के बाद सुबह अपने सरकारी आवास के लिए निकले। उनके निकलने के बाद खुद शिवपाल अपने बेटे आदित्य के साथ मुलायम से मिलने पहुंचे। दोनों के बीच कुछ देर तक मंत्रणा चली। सारी कवायद के बाद खुद मुलायम सिंह यादव पार्टी दफ्तर पहुंचे। वहां उन्होंने एक बार फिर पार्टी कार्यकर्ताओं को भरोसा दिया कि सब संभल जाएगा। कोई कहीं किसी प्रकार का मतभेद नहीं, कोई नहीं। अच्छा लगा है, आगे चल के हम बच्चे तो उनको मदद करेंगे और अब बहुत ज्यादा कठिनाई है तो बीच में तो मुझसे मिल लीजिए। इसके कुछ घंटों बाद मुलायम के घर अखिलेश, शिवपाल और मुलायम के बीच बंद कमरे में घंटों बातचीत चली। इस बातचीत से जो छनकर निकला उसने बता दिया कि समाजवादी पार्टी की दशा और दिशा क्या होगी। अखिलेश चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का पद उनके पास हो, टिकट बंटवारे में निर्णायक भूमिका उनकी ही हो। अगर प्रदेश अध्यक्ष नहीं तो कम से कम उन्हें राष्ट्रीय पद मिले। उनके और पिता मुलायम सिंह के बीच बाहरी कोई न हो। शर्तें मानी गई तभी वो शिवपाल के विभाग वापस करेंगे। बात फिलहाल इस मोड़ पर अटकी पड़ी है। देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। बहरहाल अखिलेश की शर्तों से साफ है कि इस वक्त वो मजबूत सियासी जमीन पर खड़े हैं। पार्टी के भीतर उन्हें मजबूत धड़े का समर्थन हासिल है, लिहाजा वो अपनी शर्तों पर पार्टी और सरकार दोनों चलाना चाहते हैं। आप कह सकती हैं कि अब अखिलेश ही समाजवादियों के नए सुल्तान हैं। हालांकि ये समाजवादी पार्टी और यादव परिवार की अंतर्कलह है, लेकिन विपक्ष इस मामले में हमले का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा और बीजेपी की नजर में ये चुनाव से पहले अखिलेश की छवि चमकाने की कोशिश है। तो वहीं बीएसपी का कहना है कि शिवपाल अब क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, 4.5 साल पहले से वो क्या कर रहे थे। और ये सब नाटक का मंचन है, इसकी स्क्रिप्ट इनके परिवार के लोग पहले ही लिख चुके हैं। अब अंतिम समय में अखिलेश यादव जी की छवि को कैसे निखारा जाए, क्योंकि आप 4.5 साल तक तो लूटते रहे सूबे को, अब आपको अपनी छवि की चिंता हो रही है। इनको मालूम है इनका जहाज डूब रहा है, इसलिए छटपटाहट में इस तरह के फैसले कर रहे हैं। मुलायम सिंह जी ने ये नूरा कुश्ती कराते थे समाजवादी पार्टी के अपने परिवार के अंदर और 4.5 साल तक खूब लूट की इन लोगों ने। मुजफ्फरनगर जलता रहा, दादरी में लोग कत्ल किए जा रहे थे,
पूरे उत्तर प्रदेश के किसान हर जिले में आत्महत्या कर रहे थे कर्ज के मारे, नौजवान दर दर भटक रहा था, पर न अखिलेश यादव को और उनके किसी परिवार सदस्य को इन लोगों की चिंता नहीं थी। ये 4.5 साल लूट में लगे रहे। और इसी पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी परिचय कराती हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद हैं डिप्टी मैनेजिंग एडिटर सुमित अवस्थी, लखनऊ से उत्कर्ष चतुर्वेदी, मुलायम सिंह यादव के घर पर अरुण सिंह। अरुण, क्या ये माने कि पूरा संकट टल गया है, यानी अब ऑल इज वेल इन समाजवादी पार्टी? देखिए, पूरा संकट अभी टला नहीं है, लेकिन मुलायम सिंह यादव कोशिश यही कर रहे हैं कि अब कोई अगला संकट ना आए, क्योंकि जो कुछ भी बात कहनी थी सीएम अखिलेश यादव को उन्होंने अपने पिता से कही है और शिवपाल यादव के सामने भी कही है। शिवपाल यादव की जो कुछ भी उनके ग्रीवांसेस थे, जो भी उनकी मुश्किल थी, उन्होंने नेताजी को बता दी है। नेताजी एक पुल की तरह, एक अभिभावक की तरह काम कर रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश है, जैसा कि उन्होंने पार्टी के दफ्तर में जा कर के कहा कि हम जिसको चाहेंगे, जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे मना लेंगे। एक तरह से निर्देश के भाव में उन्होंने कहा, आदेश के भाव में ही कहा, लेकिन उनका ये साफ कहना था कि मेरी बात कोई नहीं टालेगा। अब सवाल ये उठता है कि जो अखिलेश यादव की 3 प्रमुख मांगे हैं, पहली तो ये है सबसे बड़ी बात कि उनके पास जो कुछ था वो उन्हें वापस किया जाए, क्योंकि वो दूसरों को तभी वापस करेंगे। यानी शिवपाल सिंह यादव को उनके मंत्रालय, अहम मंत्रालय तब मिलेंगे जब उनको प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया जाए या फिर संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा पद क्रिएट किया जाए जो स्वाभाविक रूप से मुलायम सिंह यादव के बाद उनकी पकड़ को, उनकी दावेदारी को संगठन में मजबूत दिखाता हो। दूसरी बात है कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच न तो शिवपाल सिंह यादव आएंगे और न ही अमर सिंह या कोई नौकरशाह और अधिकारी। और सबसे अहम बात जो थी कि जब टिकट बांटेंगे, क्योंकि उन्होंने खुल करके ये बात कही है कि जब मेरे नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, मैं सरकार का चेहरा हूं, मैं पार्टी का चेहरा हूं, मैं रथ लेके घूमूंगा, तो टिकट भी मैं बांटूंगा। आप लोगों की जो आशा होगी, आकांक्षा होगी, निर्देश आदेश होगा, उनको भी मैं तवज्जो दूंगा, लेकिन आखिरी फैसला वो खुद करना चाहते हैं उम्मीदवारों के चयन में। बिल्कुल। सुमित, आपसे जानना चाहेंगे, तमाम शर्तें रखकर क्या अखिलेश ने एक बड़ी बाजी खेली और कहें कि एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह वो सामने आए हैं? देखिए नवजोत, एक बात बहुत स्पष्ट थी कि ये घर की लड़ाई है और घर के भीतर ही सॉल्व होगी। अखिलेश या शिवपाल, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पार्टी को तोड़ने की जहमत उठाते और अकेले के दम पर समाजवादी पार्टी के ओरिजिनल धड़े को हराने की कोशिश करते। इतना बड़ा समर्थन उनको नहीं मिलता। ये पार्टी बनी मुलायम सिंह के नाम पर, पार्टी को खड़ा किया शिवपाल सिंह यादव के कंट्रीब्यूशन ने, और अब उसको आगे ले जाने की जिम्मेदारी और उसको आज की जनरेशन के साथ जोड़ने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने बीते 4.5 साल में अच्छे से निभाई है। तो इन तीनों की एक दूसरे की जरूरत है। इन परिस्थितियों में अब बात फॉर्मूले की हो रही है। हमको भी अपना तवज्जो इसी बात पे देना चाहिए कि कौन झुक रहा है, इस लड़ाई का सुल्तान बनकर कौन निकल रहा है। जो जानकारी मैंने आपको कुछ घंटे पहले दी थी, परिस्थितियां उसी दिशा में आगे बढ़ी। प्रजापति साहब की वापसी हुई है। मेरी जानकारी कह रही है कि शिवपाल सिंह यादव को भी उनके तमाम पोर्टफोलियोज वापस मिल जाएंगे। जहां तक रही असली फांस कि क्या प्रदेश अध्यक्ष का पद, जो कि शिवपाल सिंह यादव को दिया गया था 2 या 3 दिन पहले अखिलेश से छीनकर, क्या वो वापस अखिलेश यादव को दिया जाएगा? अखिलेश इस बात को लेकर बहुत ज्यादा जिद पे अड़े हैं कि अगर उनके तमाम पोर्टफोलियो वापस लौट रहे हैं तो मुझे भी मेरे पदभार वापस मिलने चाहिए। अगर नेताजी इस शर्त को मान लेते हैं तो चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी, बात समाप्त हो जाएगी। जो स्थिति 72 घंटे पहले पार्टी के अंदर थी, वो स्थिति बहाल हो जाएगी। अगर नहीं मानते हैं, अगर शिवपाल यादव लड़ जाते हैं और अड़ जाते हैं कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष रहना है, और प्रदेश अध्यक्ष रहने की मारामारी सिर्फ इसलिए है कि प्रदेश में चुनाव है, और जो प्रदेश अध्यक्ष होगा वो अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दे पाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने नाम पर टिकट देकर अपने साथ खड़ा कर सकता है। अखिलेश के अगर एक आखिरी बात कह रहा हूं, अगर शिवपाल सिंह प्रदेश अध्यक्ष बने रहते हैं तो तय मान के चलिए अखिलेश यादव का भी पार्टी के अंदर कद बढ़ेगा। उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, उनको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है कि राष्ट्रीय स्तर पर नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिलेश यादव कार्यकारी अध्यक्ष बन जाए पार्टी के। यानी प्रोफाइलिंग में वो शिवपाल के ऊपर ही पार्टी के अंदर उनका कद दिखाई देगा। इस बात को लेकर अब नेगोशिएशन चल रहे हैं कि किस तरीके से इस इशू को सॉल्व किया जाए। बिल्कुल। उत्कर्ष भी हमारे साथ मौजूद है। उत्कर्ष, आपसे जानना चाहेंगे, ये पूरी कवायद के बीच कार्यकर्ताओं का मनोबल पर कितना असर पड़ा है? कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं इसको लेकर, वो कैसे ले रहे हैं इस पूरी बातचीत को?
बिल्कुल नवजोत, मैं पार्टी कार्यालय में हूं। लगातार जब मुलायम सिंह यादव यहां आए या उससे पहले किसी भी दौर की वार्ताएं हो रही थी, जो व्यक्ति हर बंगले के सामने जाता था वो था समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता। कार्यकर्ताओं में इस पूरे चुनाव में, इस पूरे प्रकरण में कोई चीज देखी गई हो या न देखी गई हो, एक चीज जरूर देखी गई है कि कार्यकर्ताओं ने गुट चुन लिए हैं। और अब सबसे ज्यादा चिंता अगर समाजवादी पार्टी के लिए किसी बात को लेकर है तो उसी बात को लेकर है कि उनके कार्यकर्ता ना बटें। जैसा कि सुमित ने भी बताया कि अगर इनमें से किसी की भी एक प्रोफाइल ऊपर नीचे होती है तो जो आज दृश्य देखने को मिले हैं, ऐसे दृश्य समाजवादी पार्टी को चुनाव में नुकसान कराएंगे। आज कई जिलों में शिवपाल के समर्थक सड़कों पर उतर गए, तो वहीं प्रदेश के मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश के समर्थकों ने अपने नारे जोर जोर से लगाकर ये बताने की कोशिश की कि जो समाजवादी पार्टी की अगली पीढ़ी है वो अखिलेश का साथ देना चाहती है, क्योंकि अखिलेश ही पार्टी का सबसे बड़ा और सबसे युवा चेहरा है, जो कि 65% है और अगले चुनाव में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। नवजोत जी, उत्कर्ष शुक्रिया आपका। सुमित आपका भी शुक्रिया। अरुण आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपसे हम और जानकारी लेंगे। सियासी घमासान के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बताएं कि शिवपाल यादव ने कहा है कि चुनाव को देखते हुए उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उनके पास पार्टी को मजबूत करने की बड़ी भूमिका उन्हें दी गई है। ये एक बड़ी खबर आ रही है। चुनाव को देखते हुए बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, शिवपाल यादव ने कहा। अरुण सिंह हमारे साथ मौजूद है। अरुण, इस पर हम आपसे और ज्यादा जानकारी चाहेंगे। बड़ी जिम्मेदारी, शिवपाल ऐसा कह रहे हैं कि उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है पार्टी में। अरुण सिंह, मेरी आवाज अगर अब आप तक आ रही है तो जानना ही चाहेंगे। शिवपाल यादव ये कह रहे हैं कि उन्हें चुनाव को देखते हुए बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। क्या है ये बड़ी जिम्मेदारी? वही बड़ी जिम्मेदारी जिसको लेकर के पार्टी में बवाल मचा और अखिलेश यादव नाराज होकर उन्होंने उनके विभाग वापस ले लिए थे। जिम्मेदारी जिसकी वो बात कर रहे हैं, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं चुनाव सामने है और मुलायम सिंह यादव ने ये सोच करके कि शिवपाल की ज़मीन पर पकड़ है, शिवपाल के हर जिले में लोग हैं और इसलिए उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था। जो दांव उनका उल्टा पड़ा था, बेटा नाराज़ हो गया भाई को ठीक करने के चक्कर में, या यूं कहें पार्टी को ठीक करने के चक्कर में। तो एक तरह से दबाव की रणनीति अभी भी शिवपाल यादव की तरफ से, अभी भी जबकि बातचीत चल रही हो उस बीच ये कहना कि मुझे बड़ी जिम्मेदारी मिली है। वो ये भी कहते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो वापस किए जाएँ और साथ ही बड़ी जिम्मेदारी छोड़ना भी नहीं चाहते। इसका मतलब है कि शिवपाल यादव भी मुलायम सिंह यादव से हार्ड बार्गेनिंग कर रहे हैं। वो इतनी आसानी से अखिलेश यादव के सामने झुकना भी नहीं चाहते। अखिलेश कहते हैं कि जो मुझसे ले लिया गया उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, जो मैंने लिया उसको सब लोग उसकी बात कर रहे हैं। अखिलेश चाहते हैं कि जो उनसे लिया गया वापस। बिल्कुल बिल्कुल। और इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। ये भी बताएं, इस बीच की समाजवादी पार्टी में मचे घमासान के बीच अमर सिंह ने कहा है कि मैं ना बुरा देखूंगा और ना ही बुरा सुनूंगा। मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, आप पत्रकार लोग को एक ही संदेश हाथ जोड़ के देता हूँ, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों। धन्यवाद। मुझे इस कार्यक्रम में मैं आया हूँ, मुझे जाने दीजिए, हो गया बस। ठीक है सर। अक्सर इसी तरह से पत्रकारों के साथ मुखातब होते हैं अमर सिंह, लेकिन अमर सिंह को लेकर आजम खान ने क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं अमर सिंह जी अपनी जो बेइज्जती हुई थी उसका बदला लेने के लिए पार्टी में आए और पार्टी? देखो, बेइज्जती तो उनकी होती है जिनकी इज्जत हो। इसके लिए इज्जत बनाने के लिए एक जीवन चाहिए। हर आदमी की अलग अलग मैदान में इज्जत होती है। आप मीडिया में हैं, जब जीवन भर मेहनत करोगे तब इज्जत पाओगे, और वो इज्जत जब पाओगे तब सुख भोगने का समय जा चुका हो।